नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और आज सेलिब्रेट किया जाता है पृथ्वी दिवस। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसमें आपके ऑप्शन हैं 3.1, 1.3, 1.5 और 5.1। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 1.3%। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.3% हिस्सा पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल के दौरान हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? आपके ऑप्शन हैं आजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक और केनेजोइक। इन चारों में से बताना है कि कौन सा काल है जिसमें भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मेसोजोइक काल। जो ये चार काल हैं इनमें से पहला है आजोइक काल, इसको निर्जीव युग बोलते हैं। और जो पेलेजोइक काल है इसको जीवन युग का प्रथम काल बोलते हैं, आरंभ बोलते हैं। जो तीसरे नंबर पर है मेसोजोइक काल, इसको मध्यजीव युग कहते हैं। और जो अंतिम है केनेजोइक काल, इसको तीसरा जीव युग कहते हैं। तो इनमें से जो मेसोजोइक है इसके दौरान ही हरियाणा की जो भूगर्भिक संरचना है जमीन के अंदर की, उस अंदर की जो संरचना है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए मेसोजोइक काल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि का निर्माण किस काल के दौरान हुआ? ऑप्शन वही चार हैं, आजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक और कैनेजोइक। तो इसमें राइट आंसर रहेगा कैनेजोइक काल। साथियों, जो कैनोजोइक काल है इसी में जो नदी, नाले, पहाड़, टीले हैं इनका निर्माण हुआ और जो राज्य की भूस्थिति है और जलवायु है इसका निर्धारण हुआ। तो याद रखना है, ज़मीन के अंदर जो संरचना में परिवर्तन हुआ वो मेसोजोइक में, और ज़मीन के जो बाहर ऊपर नदी, नाले, पहाड़ और जलवायु आदि में जो परिवर्तन हुआ वो सब कुछ हुआ कैनेजोइक काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? आपके ऑप्शन हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दक्षिणी। जो कर्नल एम.एल. भार्गव थे उनके अनुसार हरियाणा के जो दक्षिणी भाग हैं उन भागों को समुद्र छूता रहा था और संभवतः जो दिल्ली के नज़दीक नजफगढ़ झील है और राजस्थान की जो सांभर झील है वो दोनों झीलें भी इन समुद्रों की अंतिम निशानियां थी जो हरियाणा के दक्षिणी भागों को छूता था समुद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा? तो आपके ऑप्शन हैं 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 8। ये बुक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम कई बार पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखना है। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसकी बुक है? डॉक्टर जसवीर सिंह की। और इस बुक में कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। उन 8 भागों का नाम देख लेते हैं हम। ये हैं शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल। ये 8 भाग हैं जो डॉक्टर जसवीर सिंह द्वारा अपनी पुस्तक में बांटे गए हैं हरियाणा को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो 8 भाग थे हरियाणा के उन्हीं में से एक है ये गिरिपाद मैदान। तो इस मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते थे या क्या कहते हैं? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे घर, तलहटी, बांगर, जलोढ़ मैदान। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा घर। साथियों, जो गिरिपाद मैदान है वो शिवालिक की श्रेणियों के दक्षिण में है और दक्षिण में
यमुना नदी से घग्गर नदी तक, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला है और पंचकुला है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। उसी चौड़ी पट्टी को गिरिपाद मैदान कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, गिरिपाद मैदान क्या है या उसकी परिभाषा क्या रहेगी। तो ये भी रहेगा कि जो शिवालिक श्रेणी है उनके दक्षिण में एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो किन जिलों में फैली है, यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला, इन जिलों में फैली 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को गिरिपाद मैदान कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं, घर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवालिक पहाड़ियों में बारहमासी नदियों द्वारा बने गहरे खड्डे को पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं। जो पहाड़ी एरिया है शिवालिक का, उसमें नदियों द्वारा जो गहरे खड्डे बनते हैं उनको पहाड़ी भाषा में क्या कहेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं चो, ठूंठ, ताल और बावड़ी। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चो। जो शिवालिक की पहाड़ियों में बरसाती नदियाँ हैं और नाले हैं, उनसे जो गहरे गड्ढे बनते हैं उनको पहाड़ी भाषा में हम चो कहते हैं। और जो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, ठूंठ, ताल और बावड़ी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जो ये बालू के टिल्ले होते हैं, ये पवन प्रवाह की दिशा में आगे खिसकते रहते हैं और इनके बीच में जो निम्न स्थल होता है टिल्लों के बीच में, उसको ताल बोलते हैं। ये जो ताल है, ये जो बालू के टिल्ले होते हैं वो खिसकते रहते हैं हवा के बहाव की दिशा में, और उन टिल्लों के बीच में जो थोड़ी सी गहरी निम्न या नीची जगह बच जाती है उसको कहते हैं ताल। और उसमें जब बारिश का जल भर जाता है तो अस्थाई झील बन जाती हैं। बारिश होती है तो पानी भर जाता है और उस वक्त वो अस्थाई झील बन जाती हैं। फिर उन्हीं झीलों को ठूंठ या बावड़ी, ये एक ही चीज़ है। जब उन झीलों में, अस्थाई झीलों में पानी भर जाता है बारिश में, तो उनको ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। और जो टीलों के बीच में गहरी जगह रहती है उसको हम ताल बोलते हैं। और जो बारहमासी नदियों द्वारा गहरे खड्डे होते हैं उनको पहाड़ी भाषा में चो बोलते हैं। तो उम्मीद है चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं। इसमें आपके ऑप्शन हैं बेट, नैली, खादर, बांगर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बेट। जो मारकंडा नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बेट। और जो घग्गर नदी है उसके द्वारा जो बनाए जाएंगे मैदान उसको बोलेंगे हम नैली। और जो शिवालिक का गिरिपाद एरिया था, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें अरावली एरिया तक, शिवालिक के गिरिपाद से लेकर अरावली तक, और यमुना और घग्गर नदियों के बीच में जो उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है उसको बोलते हैं बांगर। उच्च भूमि का जो जलोढ़ मैदान है उसको बोलते हैं बांगर। और जो यमुना के बाढ़ का मैदान है उसको बोलते हैं खादर। ये याद रखना है, मारकंडा का बेट, और जो घग्गर है उसका नैली, और जो यमुना है उसका खादर, और जो उच्च जलोढ़ का मैदान है उच्च भूमि वाला उसको बोलते हैं बांगर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी कहाँ मिलती है। इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे थानेसर, फतेहाबाद, जगाधरी, और पहला व दूसरा दोनों ऑप्शन, यानी कि थानेसर और फतेहाबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, थानेसर और फतेहाबाद। जो भारी मिट्टी होती है उसमें चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता रहती है, यानी कि जो चीका युक्त सिल्ट होता है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये बरसाती नदियों के किनारों पर वैसे पाई जाती है, ये चीका वाली जो मिट्टी है, चीका युक्त मिट्टी। और जो थानेसर है और फतेहाबाद है, ये दोनों जगह थानेसर और फतेहाबाद, यहाँ पर पाया जाता है ये सोलर, इसको बोलते हैं सोलर, जिसमें चीका होता है, कठोर चीका।
और जबकि ये जो जगाधरी है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, इस जगाधरी में लोह युक्त चीका पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाकर। ये जो यहाँ पर जगाधरी है यहाँ पर रहेगा डाकर, डाकर। और थानेसर और फतेहाबाद इन दोनों में रहेगा सोलर। ये पॉइंट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं यमुनानगर, जींद, भिवानी, रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। जो यमुनानगर का एरिया है वहाँ पर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में पाई जाने वाली बालू युक्त दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोसली, डाकर, खादर और रे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रोसली। जो बालू युक्त दोमट मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये मिट्टी पाई जाती है मेन रूप से हिसार में, भिवानी में, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, जो ये एरिया है इस मिट्टी में इस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है और इसको बोलते हैं रोसली मिट्टी। जो ये बालू युक्त मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जिसमें बालू की प्रधानता रहती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में अनकाई दलदल कहाँ पाई जाती है? इसमें आपके ऑप्शन हैं पंचकुला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सिरसा। सिरसा का जो एरिया है वहाँ दक्षिणी भाग में, सिरसा के भी दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाई जाती है। जल प्रवाह में जब अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो उसी अवरोध की वजह से ये दलदल विकसित हुआ है। और सिरसा का जो नैली क्षेत्र है वो कम उथला है और चौड़ा भी है। और इस क्षेत्र का जो धरातल है उस धरातल का ढाल थोड़ा मंद है, धीमा है, यानी कि कम ढाल वाला क्षेत्र है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग कौन सा है? तो वो यही अनकाई दलदल वाला हिस्सा है हरियाणा में जो कि सबसे कम ऊंचाई वाला है। ये समुद्र तल से 200 मीटर, समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचा क्षेत्र है। तो हरियाणा का सबसे कम ऊंचा अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो ये रहेगा सिरसा का अनकाई दलदल वाला एरिया। दोस्तों ये थे आज के हरियाणा से रिलेटेड ज्योग्राफी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।